हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे हनी शक्ल का सेकंड चैप्टर, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, कि कैसे डॉग ने अपने लिए एक नया मास्टर ढूंढा। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। तुम ये अच्छे से जानते हो कि डॉग एंड वुल्फ एक दूसरे से काफ़ी करीब हैं, काफ़ी सिमिलर हैं, एक ही जैसे दिखते हैं। यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals। और तुम ये भी जानते हो कि सदियों से इंसानों ने कैसे वाइल्ड एनिमल्स को अपना पालतू बनाया, उन्हें अपने वश में रखा। Here is a story about how the dog became a tame animal। यहाँ एक स्टोरी है जो ये बताती है कि कैसे एक डॉग इंसानों का पालतू बना। अब आगे नंबर 1 पॉइंट पर चलते हैं। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर। वंस मीन्स एक बार, यानी कि पहले डॉग अपने खुद के मालिक थे, यानी किसी के अंडर में नहीं थे। एंड लिव द वे वुल्फ्स डू, एंड इस तरीके से रहा करते थे जैसे कि वुल्फ्स रहते हैं, इन फ्रीडम, एकदम फ्रीली। अनटिल अ डॉग वॉज बॉर्न, जब तक कि एक डॉग नहीं पैदा हो गया, यानी कि एक डॉग था लेकिन उसकी सोच बिल्कुल डिफरेंट थी। एंड हु वॉज इल प्लीज विद दिस वे ऑफ लाइफ। इल प्लीज मीन्स नाखुश, इस तरीके की लाइफ स्टाइल से वो बिल्कुल ही नाखुश था, उसे लाइफ स्टाइल पसंद नहीं थी। ही वॉज सिक एंड टायर ऑफ वॉन्डिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ। सिक मीन्स कि बीमार, एकदम बोर्ड, और टायर मीन्स थका हुआ। वो यहाँ वहाँ भटकते हुए खुद से वो यहाँ वहाँ भटकते हुए बोर हो गया था, परेशान हो गया था और थक गया था, यानी कि नाखुश था। लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटन ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही, यानी कि अपने लिए लुक फॉर मीन्स ढूंढना, खाने की ढूंढ में, और फ्राइटन मैंने डरा हुआ। किससे डरा हुआ? जो उससे स्ट्रॉन्गर थे, वो एनिमल जो उससे स्ट्रॉन्गर थे, उसे वो लगातार डरने लगा और अपने खाने की ढूंढ में यहाँ वहाँ भटकते हुए परेशान हो गया था। ही थॉट इट ओवर, उसने सोचा, इट ओवर मन इस पर, यानी कि इस पर उसने सोचा। एंड डिसाइडेड, और निर्णय लिया, दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू, कि अपने लिए यही अच्छा रहेगा कि वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन हु वॉज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, कि किसी ऐसे का सर्वेंट बना जाए जो कि इस अर्थ में औरों से ज़्यादा स्ट्रोंग हो। यानी कि उसने अपने लिए डिसाइड किया कि इस अर्थ में जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा उसका सर्वेंट बन के रहा जाए, उसे सेवाएं दी जाए। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, और उसने इस तरीके की मास्टर की ढूंढ में अपनी जर्नी शुरू कर दी। ही वॉकड एंड ही वॉकड, वो चलता गया। एंड ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज, मेट, मीट का पास्ट टेंस है मेट, यानी कि वो मिला, किससे मिला? किन्समैन, एक रिलेटिव से। वो अपने एक रिलेटिव से मिला, यानी कि अपने ही जैसे दिखने वाले किसी दूसरे जानवर से मिला। कौन था वो? अ बिग वुल्फ हु वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वॉज फियर्स, यानी कि वो जितना स्ट्रॉन्ग था उतना ही भयंकर भी था, भयंकर दिखने वाला, डरावना। वेर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड, वुल्फ ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ, मैं किसी ऐसे की ढूंढ में हूँ जिसके लिए मैं अपनी सेवाएं दे सकूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ, क्या तुम मेरे मालिक बनना पसंद करोगे वुल्फ? आई डोंट सी वाई नॉट, यानी कि मुझे तो समझ में नहीं आता कि क्यों नहीं, यानी कि ऑफकोर्स मैं बनूंगा, द वुल्फ सेड। एंड दिस अग्रीड अपॉन, और वो इस पर मान भी गया। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, और उसके बाद वो दोनों साथ साथ रहने लगे। अब है नेक्स्ट, दे वॉकड एंड दे वॉकड, वो चलते गए। एंड ऑल ऑफ सडन, यानी कि अचानक से, द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, कि वुल्फ ने अपनी नाक ऊपर उठाई, स्निप्ड, जैसे कुत्ते सूंघते हैं सूं करके, वैसे उसने सूंघा। एंड डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, और अपने रास्ते से, डार्टेड मैंने भाग गया, मैंने तेजी से अपने रास्ते से भाग गया। एंड इनटू द बुशेज, कहाँ चला गया? बुशेज मैंने कि झाड़ियों में चला गया। एंड क्रैप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट, ये क्रीप का पास्ट टेंस है, क्रैप्ट मैंने कि रेंगते हुए, मैंने कि रेंगा, कहाँ वो रेंगते कहाँ गया? वो जंगल के एकदम घने जंगल में अंदर चला गया वो, यानी कि उसने अचानक से अपने नाक को ऊपर उठाया, कुछ सूंघा, कुछ स्ट्रेंथ थिंग उसे दिखी होगी, इसलिए उसने क्या किया, रास्ते से जा रहा था, रास्ते से ऑफ होकर के, रास्ते से हट करके झाड़ियों में घुस गया, और फिर चुपचाप रेंगते हुए वो जंगल में, घने जंगल में चला गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड,
डॉग को काफ़ी हैरानी हुई। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर? कम ओवर मीन्स कि क्या हुआ, आपको क्या हुआ है मालिक? ही आस्क्ड, उसने पूछा। व्हाट हैज़ फ्राइटन्ड यू सो? तुम्हें इतना किसने डरा दिया है? कांट यू सी? क्या तुम देख नहीं सकते? देयर इज ए बेयर आउट देयर। यहाँ पे देखना और समझने से भी मतलब है कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आता, क्या तुम देख नहीं सकते कि वहाँ एक भालू था। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। ईट अप मीन्स कि खा जाना, वो तुम्हें और मुझे दोनों को खा जाता। सीइंग दैट द बेयर वॉज स्ट्रोंगर देन द वुल्फ, मतलब कि यह देखते हुए, ये समझते हुए कि बेयर जो है वुल्फ से ज़्यादा स्ट्रोंगर है। द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम। डॉग ने और फिर बेयर को सेवा देने का मन बना लिया, यानी कि उसका सर्वेंट बनने का सोचा। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, लीव का पास्ट टेंस लेफ्ट, और उसने वुल्फ को छोड़ दिया। एंड आस्क्ड द बेयर टू बी हिज मास्टर, और बेयर से अपने मास्टर बनने के लिए पूछा, यानी कि कहा। द बेयर अग्रीड टू दिस रेडिली, रेडिली मीन्स इजीली, और बेयर इस पर आसानी से मान गया, क्योंकि सर्वेंट तो सभी चाहते हैं कि हमारी सेवा हो। एंड सेड, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज। हर्ड मीन्स झुंड, पशुओं का झुंड, स्पेशली जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं उनका। तो उसने कहा कि आओ चलते हैं और गायों का एक झुंड ढूंढते हैं। आइल किल काव, मैं एक काव मारूंगा, देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल मीन्स कि तो जी भर के, जब तक हमारा पेट फुल न भर जाए तब तक हम खाएंगे। दे वॉकड ऑन, यानी कि वो चले। एंड सून सो अ हर्ड ऑफ काव, फिर उन्होंने क्या देखा, एक काव का झुंड देखा। बस बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट मीन्स कि उसके नज़दीक वो आने ही वाले थे। अबाउट मीन्स कि लगभग उसके करीब वो आने ही वाले थे। दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइज, एक भयंकर आवाज से वो वहीं पर रुक गई। द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस। मूविंग मीन्स के रंभाना, मूव काव का साउंड है ये। तो ये तेजी, बहुत जोर जोर से वो रंभा रही थी लाउडली। एंड पैनिक मीन्स कि बहुत भयंकर डर होता है कि अब कोई हमें अभी मार न ले या हम मर न जाएं, उस तरीके से पैनिक अटैक बोला जाता है। उस खतरनाक डर से वो सारी डायरेक्शन में बेतहासा दौड़ रही थी। द बेयर लुक्ड आउट मीन्स कि मतलब ध्यान से देखना, किससे? फ्रॉम बिहाइंड द ट्री, बिहाइंड मीन पीछे से, ट्री के पीछे से वो एकदम वॉचफुली देख रहा था। एंड देन ही टू रैन हैस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। हैस्टली माने कि घबराहट में तेजी से वो भी कहाँ भाग गया? जंगल में, और ज़्यादा अंदर चला गया। अब देखिए इसका नेक्स्ट, ये देखिए, नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हियर। फिर उसने बोला कि हम यहाँ क्यों आए हैं। सेड ही टू द डॉग, यानी उसे डॉग ने पूछा। इट इज़ द लॉयन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट, कि यानी कि वो लॉयन है जो कि जंगल के इस एरियाज में अपना रूल करता है, अपना शासन करता है। द लॉयन हुज ही, कौन है लॉयन? डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते? ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ, कि यानी कि इस अर्थ पर, इस पृथ्वी पर सबसे बहादुर, स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे मजबूत बीस्ट में जानवर, यानी सबसे स्ट्रॉन्ग जानवर है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, फिर तो मैं तुम्हें गुड बाय कह दूंगा। बेयर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ, क्योंकि मैं तो ऐसा मालिक चाहता हूँ जो इस अर्थ में औरों से ज़्यादा शक्तिशाली हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर। ऑफ मीन्स गुड बाय, उसको गुड बाय किया, उसको छोड़ा डॉग ने, और लॉयन के पास चला गया कि ये बनने के लिए कि मुझे अपना सर्वेंट स्वीकार कर लो, मेरे मास्टर बन जाओ। द लॉयन अग्रीड टू इट, लॉयन भी मान गया। एंड द डॉग स्टेड विद हिम, डॉग उसके साथ ही रहा फिर। एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और काफ़ी लंबे टाइम तक उसकी सेवा की। इट वॉज अ गुड लाइफ, अब लाइफ बहुत अच्छी थी। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, अब उसे किसी चीज़ की कोई शिकायत ही नहीं रह गई थी। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लॉयन, क्योंकि जंगल में लॉयन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई था ही नहीं। एंड नो वन डेयर टच टू डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे, और किसी को भी, मतलब डेयर मीन्स साहस, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी उसको छूने की
यानी कि उसको किसी भी तरीके से परेशान करने की, एनीवन किसी तरीके से, ऑफेंड मीन परेशान, किसी भी तरीके से उसको परेशान करने की या उसको टच करने की किसी में हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि वो लॉयन का फ्रेंड जो बन गया था। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग अ पाथ दैट रैन अमिड बेयर क्लिफ। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब वो दोनों एक ऐसे पाथ पर, यानी कि एक ऐसे रास्ते पर चल रहे थे जो रास्ता कि सीधे एक खड़ी पहाड़ी है, खड़ी और नंगी पहाड़ी पर, पहाड़ी की ओर जाता है। ठीक है, बेयर मीन्स कि ऐसी पहाड़ी जहाँ पर ट्रीज नहीं होते हैं उसे बेयर बोला जाता है। क्लिप, क्लिप मीन्स की चोटी एकदम स्टीफिल होती है, उसे क्लिप बोला जाता है। तो उस रास्ते की ओर जाते हुए दोनों वॉक करते हुए जा रहे थे। व्हेन ऑल ऑफ सडन, यानी कि अचानक से, द लॉयन स्टॉप्ड, लॉयन रुक गया। ही गेव अ ग्रेट रोर, उसने जोर से दहाड़ा। एंड अब आगे, एंड स्टक द ग्राउंड एंग्रीली विद हिज पॉच, उसने क्या किया, अपने पंजे से जमीन पर इतने जोर से धड़ाम से मारा कि विद सच फोर्स दैट अ होल फॉर्म देयर, कि वहां एक गड्ढा बन गया। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और फिर वो वापस शांति से चला गया। वॉट इज इट, यह क्या है मास्टर? इज एनीथिंग रॉन्ग, इज एनीथिंग रॉन्ग मीन्स कुछ गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, कुछ प्रॉब्लम है? आस्क्ड द डॉग सरप्राइज, डॉग ने हैरानी से बोला। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, यानी कि मैं एक आदमी को इस रास्ते आते हुए सूंघता हूँ, यानी कि सूंघ रहा हूँ, ऐसा लग रहा है, स्मेल से पता लग रहा है कि यहाँ कोई आदमी आ रहा है। द लॉयन सेड, वीड बेटर रन फॉर इट और विल बी इन ट्रबल। वीड ये है वी शुड का कॉन्ट्रैक्शन है, वी शुड बेटर, हमारे यही सही रहेगा कि हम यहाँ से भाग जाएं, अदरवाइज वी विल बी इन ट्रबल, नहीं तो हम प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू, तब तो ठीक है। आई विल का कॉन्ट्रैक्शन, मुझे तुम्हें भी गुड बाय बोलना पड़ेगा, यानी कि नमस्ते करना पड़ेगा कि तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा अब। लॉयन, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, क्योंकि मैं ऐसा मास्टर चाहता हूँ जो इस अर्थ में औरों से ज़्यादा शक्तिशाली हो, यानी कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन, ऑफ मीन्स कि उसको छोड़ने के बाद डॉग कहाँ गया, इंसानों को ज्वाइन किया उसने, इंसानों के पास गया। एंड ही स्टेड विद हिम, और उन्हीं के साथ रहा। एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और उसे फेथफुली मतलब वफादारी से उसकी सेवा की। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग अगो, ऐसा बहुत टाइम पहले हुआ। बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, और उस दिन से डॉग जो है इंसानों का सबसे ज़्यादा वफादार नौकर है। एंड नोज नो अदर सब मास्टर, और किसी और दूसरे मास्टर को नहीं जानता है, यानी कि उसे ज़रूरत ही नहीं है कि मुझे कोई दूसरा मास्टर भी चाहिए।